आरव और तन्वी भूल भुलैया के बीचों बीच पहुंचते हैं। यहाँ दीवारें अभी पत्थर की नहीं बल्कि धड़कते हुए मांस जैसी लगती हैं। हर कोने से धक धक की आवाज आ रही है, मानो कोई बड़ा दिल धड़क रहा हो। तन्वी, धीरे से, हम हवेली के दिल में पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां इसकी सारी आत्माएं बंधी हैं। अचानक दीवारें लाल रोशनी से भर जाती हैं। बीच में एक विशाल पत्थर है जिस पर खून से बना यंत्र चमक रहा है। उसके चारों ओर दर्जनों आत्माएं खड़ी हैं और सबकी आंखें खोखली। वो आत्माएं एक साथ बोलती हैं, दश हवेली की दुल्हन आ चुकी है। भले का समय आ गया है। धीरे धीरे आत्माओं के बीच से एक औरत बाहर निकलती है। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर सिर्फ राख का मुखौटा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही हैं। लाल चुड़ैल, तेज फुसफुसाहट में, मैंने इस हवेली को खून से जिया है और अब तुम दोनों मेरे दिल की धड़कन बनोगे। तन्वी कांपते हुए आरव से कहती है, ये हवेली की शक्ति इस यंत्र में है। अगर इसे तोड़ दें तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। आरव धीरे धीरे यंत्र की ओर बढ़ता है, लेकिन चुड़ैल अचानक अपने बालों को नाक की तरह लंबा कर देती है और आरव को जकड़ लेती है। उसकी आवाज गूंजती है, दश, मेरे दिल को कोई छू नहीं सकता। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि जमीन फटने लगती है। आरव बालों से जकड़ा हुआ तड़पता है, जबकि तन्वी कांपते हाथों से मंत्र पढ़ने लगती है। ओम काली के स्वाहा, ओम प्रेतात्मने मुक्ते ही। चुड़ैल चीख उठती है और उसके चारों ओर आत्माएं चिल्लाते हुए यंत्र पर झपटती हैं, मानो उसे बचाना चाहती हो। तन्वी अचानक आरव की जेब से ताबीज निकालकर यंत्र पर पटक देती है। जैसे ही ताबीज यंत्र को छूता है, पूरा कमरा लाल आग में बदल जाता है। चीखें, धुएं और टूटती दीवारों की आवाजें चारों ओर भर जाती हैं। लाल चुड़ैल धुएं में घुलते हुए हंसती है और कहती है, दिल टूट भी जाए, हवेली जिंदा रहेगी। यंत्र पर ताबीज गिरते ही पूरी हवेली हिलने लगती है। दीवारें कांपती हैं, छत से मलबा टूटकर गिरता है। धक धक धक, दश, दिल की धड़कन अब और जोर से पूरी हवेली में गूंजती हुई। तन्वी डरी आवाज में, आरव, दिल टूटा नहीं, हवेली अब जिंदा हो गई है। दीवार पर ईंटें पिघलकर लाल मांस जैसी बन जाती हैं। खिड़कियों से काले हाथ निकलकर पंजे मारते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आरव चिल्लाते हुए, ये हवेली अब हमें निगल जाएगी। गलियारा लंबा और टेढ़ा हो जाता है। दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगती हैं, जैसे उन्हें कुचलने आ रही हों। फर्श पर खून बहता है और उस पर छोटे बच्चों के पैरों के निशान अपने आप बनते जाते हैं। अचानक सामने दश, बिना सिर का दूल्हा फिर से आता है, लेकिन अब उसका आधा शरीर दीवार से जुड़ा हुआ है, मानो हवेली ने उसे निगल लिया हो। धुएं के बीच हंसी की गूंज। दीवार पर छायाओं से लाल चुड़ैल का चेहरा उभरता है। लाल चुड़ैल गूंजती आवाज में, मेरे दिल को छेड़ने की सजा, अब तुम हवेली के पेट में सड़ोगे। यहाँ हर रास्ता मेरे अंदर ही जाता है। आरव गुस्से में, अगर तू हवेली है तो मैं तुझे जला दूंगा। आरव पर्दों में आग लगाता है। शोलों की लपटें ऊपर उठती हैं, लेकिन तुरंत छत से खून की बरसात होने लगती है और आग बुझ जाती है। तन्वी कांपते हुए, आरव, ये सिर्फ हवेली नहीं, ये राक्षस है, ये हमें पचा जाएगी। दीवार अचानक फटती है और उसमें एक विशाल मुंह बन जाता है। उसके अंदर तेज दांतों की कतार और काले अंधेरे में हड्डियों का ढेर। वो मुंह धीरे धीरे आरव और तन्वी की तरफ सरकने लगता है। तेज गूंजती आवाज, तुम मेरी आखिरी दावत है। आरव और तन्वी दीवार से चिपककर चीखते हैं। कैमरा धीरे धीरे मुंह के अंदर जाता है। आरव और तन्वी हवेली के मुंह जैसे बने हिस्से से भागते भागते अचानक जमीन टूट जाती है और दोनों नीचे अंधेरे गड्ढे में गिरते हैं। वे एक पुराने सीलन भरे तहखाने में पहुंचते हैं। चारों ओर टूटी हुई जंजीरें, लोहे के पिंजरे और दीवारों पर सूखे खून के निशान। यह तहखाना किसी यातना गृह जैसा लगता है। यहाँ से हल्की हल्की फुसफुसाहट आती है, दश, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। दीवारों पर काले धुएं से कई आत्माएं उभरती हैं, दश, बच्चों, औरतों और बूढ़ों की, जिनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। एक बुजुर्ग आत्मा आरव के सामने आकर कहती है, हम सबको इस हवेली ने खा लिया है। लाल चुड़ैल हमें धोखे से यहाँ लाती और हमारे शरीर यहीं कुर्बान कर देती। हमारे खून से ही हवेली जिंदा है। तन्वी कांपते हुए पूछती है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता, कोई तरीका? बुजुर्ग आत्मा कहती है, हवेली का असली दिल ऊपर नहीं, यहाँ तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में है। वो दिल लोहे की जंजीरों में बंधा है। अगर उसे आग में भस्म कर दो तो हम सब आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, लेकिन याद रखना, हवेली तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देगी। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगता है।
और दीवारों से खून बहने लगता है। हवेली की आवाज गूंजती है, दश कोई मेरा दिल छू नहीं सकता। जो कोशिश करेगा वो मेरी आत्माओं में शामिल हो जाएगा। आरव और तन्वी एक दूसरे को देखते हैं। अब उनका अगला सफर तहखाने के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर है, जहां हवेली का असली रहस्य छुपा है। आरव और तन्वी तहखाने के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ लोहे की सलाखें और टूटी हुई जंजीरें बिखरी पड़ी हैं। हवा भारी और ठंडी है, जैसे हर सांस मौत का एहसास कराती हो। चलते चलते वे एक विशाल कमरे में पहुंचते हैं। बीच में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी है, जिस पर किसी राजा जैसे कपड़े पहने एक कंकाल बैठा है। उस कंकाल की आंखों की जगह दो नीली ज्वालाएं जल रही हैं। अचानक उस कंकाल की आत्मा बाहर निकलती है। दश एक लंबा, शाही दिखने वाला आदमी, लेकिन चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ। वो धीरे से कहता है, मैं इस हवेली का पहला मालिक हूँ, राजा वीरेंद्र प्रताप। सदियों पहले मैंने यह हवेली अपनी रानी के लिए बनाई थी, लेकिन लाल चुड़ैल ने छल से इस हवेली को अपने कब्जे में ले लिया। उसने मेरी रानी की बलि दी और मेरी आत्मा को यहीं कैद कर दिया। तन्वी कांपते हुए पूछती है, तो आप भी हवेली की किड में हैं? राजा की आत्मा गंभीर स्वर में कहती है, हाँ, और मैं ही जानता हूँ कि हवेली का असली दिल कहाँ है। तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में, लोहे और हड्डियों की दीवारों के पीछे। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि चुड़ैल ने उस रास्ते पर अपने सबसे भयानक प्रहरी छोड़े हैं। आरव धीरे से पूछता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? राजा की आत्मा पास आकर कहती है, मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में एक कसम खाओ। अगर तुम हवेली का दिल नष्ट कर सको तो मेरी आत्मा और मेरी रानी की आत्मा को भी मुक्त करना। आरव और तन्वी चुपचाप सिर हिलाकर हामी भरते हैं। राजा मुस्कुराता है और हवा में उसकी तलवार जैसी चमकती रोशनी प्रकट होती है। वह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरी आखिरी निशानी है, इसे लेकर आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, दिल तक पहुंचने से पहले हवेली का सबसे डरावना रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक कमरा हिलने लगता है और राजा की आत्मा चीखते हुए हवा में बिखर जाती है। दूर से लाल चुड़ैल की हंसी गूंजती है, दश तुम्हें दिल तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी। आरव और तन्वी उस चमकती तलवार को उठाकर अगले अंधेरे रास्ते में बढ़ते हैं। आरव और तन्वी तलवार लेकर तहखाने की और गहराई में उतरते हैं। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा संकरा और अंधेरा है। दीवारों पर खून की लकीरें अपने आप बह रही हैं, जैसे वो रास्ता जिंदा हो। चलते चलते अचानक हवा ठंडी हो जाती है और सामने तीन विशाल दरवाजे दिखाई देते हैं। हर दरवाजे पर अजीब सी आकृति बनी है, दश एक कुत्ते जैसी, एक इंसान जैसी और एक पक्षी जैसी। जैसे ही आरव पास जाता है, तीनों दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अंदर से तीन भयानक प्रहरी बाहर आते हैं। दश एक काले कुहासे से बना श्वान, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी और दांत तलवार जैसे लंबे। दो लोहे की जंजीरों में बंधा दानव, आधा इंसान आधा जानवर, जिसकी सांस आग उगलती है। तीन पंखों वाला मृत पक्षी, लेकिन उसके पंखों से खून टपकता है और उसकी चीख से कान फटने लगते हैं। तन्वी डर से पीछे हटती है और कहती है, ये चुड़ैल के प्रहरी हैं, ये हमें दिल तक पहुंचने नहीं देंगे। आरव तलवार कसकर पकड़ता है। तलवार अचानक नीली रोशनी से चमकने लगती है, मानो राजा की आत्मा अब भी उनके साथ है। पहला हमला काले श्वान का होता है। वह इतनी तेजी से झपटता है कि तन्वी जमीन पर गिर जाती है। आरव तलवार से वार करता है और श्वान चीखते हुए धुएं में बदल जाता है। लेकिन उसी वक्त दानव जंजीरों को घसीटते हुए आगे आता है और दीवारें हिलने लगती हैं। उसकी आग जैसी सांस से तहखाने का पूरा रास्ता लाल हो जाता है। तन्वी कांपते हुए कहती है, अगर ये सब प्रहरी हैं, तो हवेली का दिल कितना भयानक होगा। दानव आरव और तन्वी दोनों की ओर बढ़ता है। उसकी आग पूरी सुरंग को घेर लेती है। कैमरा धीरे धीरे काले धुएं में डूब जाता है। दानव जंजीरों की झनकार के साथ आरव और तन्वी की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों से लाल धुआं निकलता है और हर कदम पर जमीन पिघलती जाती है। आरव तलवार उठाकर उसका सामना करता है। जैसे ही तलवार दानव की जंजीरों से टकराती है, नीली चिंगारियां निकलती हैं और पूरा गलियारा रोशन हो जाता है। लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली है। वह अपनी जंजीरों से आरव को लपेट लेता है और दीवार पर पटक देता है। तन्वी चीखते हुए आरव की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी दानव आग की सांस छोड़ता है। तन्वी पास रखी एक लोहे की ढाल उठा लेती है और आग से खुद को बचा लेती है। उसकी ढाल पिघलने लगती है, लेकिन उसी वक्त उसे राजा की कही बात याद आती है। दश यह तलवार सिर्फ हवेली के पापी खून से बनी जंजीरों को काट सकती है। वे आरव की ओर तलवार फेंकती है।
आरव पूरे जोर से तलवार घुमाता है और दानव की जंजीरों को काट देता है। जैसे ही जंजीरें टूटती हैं, दानव दर्द से चीखता है। उसकी देह आग में बदलकर धीरे धीरे राख बन जाती है। लेकिन राख में से एक लाल अंगारे जैसा पत्थर बचता है जो धड़कते दिल की तरह चमक रहा है। आरव उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर इतना गर्म है कि उसकी हथेली जल जाती है। तन्वी कहती है, ये पत्थर हवेली की ताकत का हिस्सा है, हमें इसे दिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अचानक तीसरा प्रहरी खूनी पंखों वाला मृत पक्षी अपने भयानक चीख के साथ सुरंग के ऊपर से झपटता है। आरव और तन्वी ऊपर देखते हैं और पक्षी की चीख से उनकी कानों से खून निकलने लगता है। कैमरा उनकी चीख पर ब्लैक होता है। सुरंग के ऊपर से उतरते हुए मृत पक्षी की भयानक चीख तहखाने की दीवारों को हिला देती है। आरव और तन्वी दोनों अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन खून फिर भी रिसने लगता है। उसके पंख जमीन को छूते ही लाल धारियों में बदल जाते हैं और हर पंख से जहरीला धुआं निकलता है। तन्वी कांपते हुए कहती है, ये प्रहरी हमें दिमाग से मारना चाहता है, सीधे शरीर से नहीं। पक्षी गोल गोल घूमते हुए आरव पर झपटता है। आरव तलवार घुमाता है, लेकिन पक्षी का शरीर धुएं में बदलकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो सिर्फ अपनी चीख और पंखों से हमला करता है। तन्वी अचानक देखती है कि पक्षी की परछाई जमीन पर बन रही है। असल शरीर धुएं में है, लेकिन परछाई असली है। वो चिल्लाती है, आरव, परछाई पर वार करो। आरव तलवार उठाकर पूरी ताकत से पक्षी की परछाई पर वार करता है। चीखते हुए पक्षी का धुंधला शरीर कांपने लगता है और उसके पंख झड़कर गिर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले पक्षी एक आखिरी बार भयानक चीख निकालता है। उस चीख से तहखाने का रास्ता टूटने लगता है और छत से चट्टानें गिरती हैं। तन्वी आरव का हाथ पकड़कर दौड़ती है। वे मुश्किल से गिरती चट्टानों से बचते हुए अगले गलियारे तक पहुंच जाते हैं। पीछे देखते हैं तो पक्षी की राख हवा में उड़कर गायब हो जाती है, लेकिन उसी राख में से एक काला पंख बचा रह जाता है जिस पर लाल रोशनी चमक रही है। आरव उसे उठाकर कहता है, ये दूसरा संकेत है, इसका मतलब हम दिल के और करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, गलियारे के अंत से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी गूंजती है। हवेली की चुड़ैल अब और पास है। आरव और तन्वी गलियारे के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर टंगी मशालें अपने आप जलने लगती हैं, लेकिन उनकी लौ काली है। हर कदम पर फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। अचानक हवा भारी हो जाती है। गलियारे के अंत में धुंध जमा होती है और उसमें से एक औरत की आकृति बनती है। लाल लहंगे में लिपटी हुई, लंबी चोटी जमीन तक खींची हुई और चेहरा आधा जल चुका। वो है लाल चुड़ैल। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, सदियों से मेरी हवेली में कोई इतना आगे नहीं आया। तुम सोचते हो कि हवेली का दिल पालोगे? दिल तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपना दिमाग खोना होगा। तन्वी कांपकर पीछे हटती है। उसके कानों में चुड़ैल की आवाज गूंजती है और अचानक उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देने लगती है। तन्वी डर के मारे रोने लगती है। आरव उसे पकड़कर कहता है, ये सब झूठ है, ये तेरे डर का खेल है। चुड़ैल हंसती है और हवा में घुलकर चारों ओर फैल जाती है। उसकी परछाइयां दीवारों पर चढ़ने लगती हैं। हर परछाई में अलग अलग डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। कभी आरव का मरा हुआ रूप, कभी तन्वी का खून से लथपथ चेहरा। आरव तलवार घुमाता है, लेकिन हर बार हवा में चला जाता है। चुड़ैल हर कोने से बोलती है, दिल तक पहुंचने का रास्ता मेरी परछाइयों से होकर गुजरता है। अगर तुम परछाइयों से बच गए, तभी मुझे देख पाओगे। पूरे गलियारे में सैकड़ों चुड़ैल की परछाइयां खड़ी हो जाती हैं और उनकी आंखें एक साथ चमक उठती हैं। आरव और तन्वी बीच में फंस जाते हैं। आरव और तन्वी गलियारे के बीच खड़े हैं। चारों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी हैं, हर एक का चेहरा लाल चुड़ैल जैसा, लेकिन अलग अलग रूपों में। कुछ हंस रही हैं, कुछ रो रही हैं और कुछ खून की धार पी रही हैं। तन्वी की आंखें धुंधली होने लगती हैं। वो देखती है कि एक परछाई उसकी मां के रूप में आगे आती है और कहती है, बेटी, मुझे बचा लो, मैं इस हवेली में कैद हूं। तन्वी कांपकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। आरव उसे रोककर चिल्लाता है, ये असली नहीं है, ये तेरे डर का धोखा है। चुड़ैल की परछाई एक साथ हंसने लगती हैं। उनकी आवाज से पूरा गलियारा गूंजता है, मानो हजारों औरतें एक साथ चीख रही हों। आरव तलवार उठाता है। तलवार की नीली रोशनी फैलती है और पास की कुछ परछाइयां धुएं में बदलकर गायब हो जाती हैं, लेकिन बाकी परछाइयां और भी मजबूत होकर पास आने लगती हैं।
तभी आरव को राजा वीरेंद्र प्रताप की बात याद आती है। दश हवेली की परछाइयां सीधे हमला नहीं करती, वे मन पर कब्जा करती हैं। उन्हें हराने के लिए डर से लड़ना नहीं, बल्कि डर को पहचाना पड़ता है। आरव तन्वी से कहता है, अगर ये तेरे डर का रूप है तो इनसे डरना छोड़। तन्वी आंसू पोंछकर सीधे अपनी माँ की परछाई को देखती है और कहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मर चुकी है। और वो शांति में है। जैसे ही वो ये कहती है, उसकी माँ की परछाई चीखते हुए गायब हो जाती है। बाकी परछाइयां भी धीरे धीरे मिटने लगती हैं, लेकिन आखिरी परछाई बची रहती है, सबसे बड़ी और सबसे भयानक। उसमें लाल चुड़ैल का असली चेहरा दिखाई देता है। वो गुस्से में कहती है, तुम मेरे जाल से बच गए, अब तुम्हें मेरे दिल का रास्ता दिखेगा। अचानक जमीन फट जाती है और उसके नीचे सीढ़ियां उतरती हैं, जो काले धुएं से भरे गहरे गड्ढे में जा रही हैं। आरव और तन्वी एक दूसरे को देखते हैं और सीढ़ियों पर उतरना शुरू करते हैं। सीढ़ियों के नीचे से धड़कते दिल जैसी आवाज गूंज रही है। लंबी अंधेरी सीढ़ियां उतरते हुए आरव और तन्वी एक गुफा जैसे विशाल कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का वेदी जैसा ढांचा है और उस पर रखा है हवेली का दिल। वो दिल इंसानी दिल जैसा नहीं दिखता, काला, पत्थर जैसा कठोर, लेकिन उसकी दरारों से लाल रोशनी चमक रही है। हर धड़कन पर पूरा कमरा हिल जाता है। दश धक धक धक। तन्वी फुसफुसाती है, ये दिल ही हवेली की ताकत है, अगर इसे नष्ट कर दें तो सब आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आरव तलवार निकाल कर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गुफा की दीवारों से खून रिसने लगता है और उस खून से परछाइयां बनती हैं। वो परछाइयां इंसानों जैसी हैं, लेकिन चेहरे बिगड़े हुए और आंखें खाली। वे सब एक साथ कराहती हैं, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। आरव घबराकर तलवार घुमाता है, लेकिन परछाइयां गायब होकर फिर दूसरी जगह से उभर आती हैं। तन्वी कांपकर पीछे हटती है और उसके हाथ में रखा काला पंख अचानक जलने लगता है। उसकी रोशनी फैलते ही परछाइयां पीछे हट जाती हैं, लेकिन तभी दिल जोर से धड़कता है और दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। अंदर से लाल चुड़ैल का आधा शरीर बाहर निकलता है। उसका चेहरा और हाथ दिखाई देते हैं, लेकिन कमर से नीचे अब भी दिल में फंसा है। उसकी आंखें खून जैसी चमक रही हैं। वो गुर्राती है, तुम मेरे दिल को छू नहीं सकते, ये हवेली मेरी सांसों से धड़कती है, अगर इसे नष्ट करने की कोशिश की तो पहले तुम दोनों मेरी आत्माओं का हिस्सा बनोगे। चुड़ैल चीखते हुए अपने हाथ फैलाती है और पूरा कमरा खून के तूफान में डूब जाता है। आरव और तन्वी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो चुका है।